हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। राम राम जी। आप सब लोग कैसे हो? आज राम कथा चल रही है कोट वन में, तो हम गए थे, तो हमने वीडियो पे आप लोगों को राम कथा कुछ उसमें आप सब लोग प्लीज़ हमारा पूरा सहयोग करें और राम कथा देखें, और आप सब लोग बने रहिए, इस वीडियो को सहयोग करें। और उसके बाद में आप सब लोग मेरे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए हमारी भूमि सृष्टि दीदी जग चुकी हैं कोट वन, तो कोट वन जा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को राम कथा पूरी जितने मिनट हम देखेंगे उतने मिनट के आप लोगों को दिखा देंगे, तो बनी रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो नाक तो वाने बड़ी ऊंची कर दई भैया, नाक तो नाक की जगह पे रही ना, नाक नीची भई ना ऊंची भई। तो नाक माने ये नाक थोड़ी रही, नाक माने प्रतिष्ठा। और बहुत से लोग कहें हमारी तो तुमने नाक ही कटवाए दी, मतलब प्रतिष्ठा खत्म हो गई। तो काशी को नाक इसलिए भगवान का माना गया कि हमारे वैदिक सनातन धर्म के जो मूल सदग्रंथ हैं उनकी प्रतिष्ठा यदि धरती पर कहीं है तो काशी में। षडंग वेद ज्ञान की प्रतिष्ठा काशी में है, ज्ञान की प्रतिष्ठा काशी में है, इसलिए उसको नाक कहा। नासांच वाराणसी एतद् ब्रह्म विदो वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम्। वेद को जानने वाले, ये भगवान व्यास का श्लोक है, वेद को जानने वाले ऋषि कहते हैं अयोध्या भगवान का ललाट है, भगवान का मस्तक है। आप लोग कहेंगे तो मिथिला का नाम तो कहीं नहीं आया। ब्रज में तो बाबा 84 कोस ब्रज में ही बरसाना और सब आ जाता कि नहीं आ जाता, और अयोध्या से मिथिला तो काफी दूर है, और मिथिला का नाम आया। यद्यपि बृहद मिथिला महात्मा भी है, बहुत बड़ा महात्मा मिथिला का। श्री किशोरी जी कभी कृपा करेंगी तो मन में भाव एक बार बृहद मिथिला महात्मा का भी वर्णन है। गोस्वामी जी का भाव, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का भाव, और समस्त ऋषिकाचार्य पूर्वाचार्यों का भाव। बोले यदि अयोध्या ललाट है तो ललाट की शोभा बिना तिलक के नहीं होती है। तिलक मिथिला, बिना तिलक का हमारे यहाँ बिना तिलक का मुखमंडल देखने योग्य नहीं माना जाता। महाराज जी लिखा है ऊर्ध्व पुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम मुखम तस्य विलोक्यैव यादित्यन्तु विलोकयेत्। स्मृति में लिखा है कि जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र नहीं है उसका मुख श्मशान के समान है। हमारे यहाँ पुराने साधु लोग कहते क्या चांडाल खोपड़ी घूम रहा है बिना तिलक के, कहते ना पुराने महात्मा चांडाल खोपड़ी। तो चांडाल खोपड़ी का चाहे श्मशान कह दो, श्मशान सदृशम मुखम एक ही बात है। इसलिए महात्मा लोग हमारे मुख को देखने से किसी को पाप दोष न लग जाए, पुराने देश काली साधु किसी पवित्र जलाशय में नदी में स्नान करते तो लंगोटी पीछे बदलेंगे, पहले जल से ही तिलक कर लेते कि बिना तिलक के हमारा मुख देखने से किसी को दोष न लग जाए। मुखम तस्य विलोक्यैव, बिना तिलक वाले को मोहड़ो दिख जाए तो कहा करना चाहिए, बोले सूरज नारायण के दर्शन करने चाहिए कि हे सूरज नारायण बिना तिलक वाले मोहड़े को, बिना तिलक वाले मस्तक को मोहड़ो देखो है, या को पाप तो नष्ट कर दो और ऐसी कृपा करो बिना तिलक को मस्तक न दिखे। आदित्यम तु विलोकयेत्। तो अयोध्या की प्रतिष्ठा, अयोध्या की शोभा मिथिला से है। आहा, यही भाव अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को, प्यारो प्यारो श्री मिथिला धाम
तुझी